अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली और मुंबई में कोरोना की रफ्तार थामे नहीं थम रही है। दिल्ली की बात करें तो बीते 24 घंटे में यहां 2909 नए मामले सामने आए हैं और जांच लैबों पर भी अब प्रेशर काफी बढ़ने लगा है, क्योंकि दिल्ली में पिछले हफ्ते से मुकाबला करें, तुलना करें तो जांच तिगुनी तक हो चुकी है। अपने आप में बड़ी बात है। अगर हम अन्य राज्यों से तुलना करें तो 2909 नए मामले सामने आने के बाद राज्य की सरकार की चिंता भी बढ़ गई है। हालांकि वो चिंता कम करने का दावा करते हुए कह रही है कि जो 7000 के आसपास बेड हमारे पास इस समय खाली पड़े हैं और घबराने की कोई बात नहीं है। वहीं अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो बीते 24 घंटे में 3700 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें 1000 से ज्यादा अकेले मुंबई के हैं। तो बंबई और दिल्ली के बीच में जो रेस चल रही है नंबर 1 पर आने की, दिल्ली कभी भी देश में नंबर 1 पर आ सकती है संक्रमितों की संख्या के मामले में। अगर हम अभी का आंकड़ा देखें राज्यवार तो महाराष्ट्र 1,35,000 कुल वहां पर मामले हैं, और जो अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई और दिल्ली में मात्र 5 से 6 हजार संक्रमितों की अगर संख्या देखें तो इतना ही अंतर रह गया है दिल्ली और मुंबई के बीच में। और अगर हम बात करें आज भी जो इस मुद्दे को लेकर केंद्रीय मंत्रियों की बैठकें हुई हैं, दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक हुई है, महाराष्ट्र में जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं उनकी शरद पवार के साथ बैठक हुई है, स्थिति की समीक्षा की जा रही है, हालात को संभालने के प्रयास भरसक किए जा रहे हैं, लेकिन संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, यह भी एक सच है। और अगर हम देखें थोड़ा सा कोविड-19 से हटकर आपको खबरों की बताएं तो भारत और चीन के बीच इस समय बातचीत चल रही है। सैन्य स्तर की ये बातचीत चीन की पहल पर हुई है और चीन का जो इलाका है मोल्डो, वहां पर बैठक चल रही है। 11 घंटे से ज्यादा समय हो चुका है इस बैठक को चलते हुए, और इस बैठक में देखिए भारत ने साफ साफ कह दिया है कि 4 मई वाली स्थिति बहाल होनी चाहिए। गलवान घाटी में जो हिंसक झड़प हुई उसका मुद्दा भी उठा, और इस तरीके की रिपोर्टें हैं। बैठक में चीन ने माना है कि उसके एक सैन्य अफसर की इस झड़प में मृत्यु हुई है। चीन का कहना है कि वह अपने हताहत या मारे गए सैनिकों की संख्या नहीं बताना चाहता, क्योंकि इससे भारत चीन के बीच तनाव और बढ़ सकता है। अब चीन हमेशा ऐसे ही बोलता है, कभी भी उसने संख्या बताई नहीं है, चाहे कोरोना वायरस से उसके देश में कितने लोग मरे, इसकी भी सटीक संख्या आज भी दुनिया के सामने नहीं है। गलवान घाटी में कितने मारे गए ये भी चीन कभी नहीं बताएगा। उधर भारत ने देखिए प्रेशर चीन पर बनाना शुरू कर दिया है। सीमा पर हम आमने सामने हैं, वो जितनी मजबूती के साथ खड़े हैं हम उससे ज्यादा मजबूती के साथ खड़े हैं, और अब कूटनीतिक माध्यमों से देखिए कितना प्रेशर बनता जा रहा है चीन पर। उधर जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह मॉस्को की यात्रा पर पहुंचे हैं। 3 दिवसीय यात्रा है। रूस की जो विक्ट्री डे परेड है उसमें शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। और आप देखिए जब से कोरोना वायरस का प्रकोप शुरू हुआ तब से केंद्रीय मंत्री विदेश नहीं गए हैं, लेकिन राजनाथ सिंह ने अपनी ये यात्रा नहीं टाली, क्योंकि कूटनीतिक और सामरिक दृष्टि से यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। खासतौर पर आप देखिए कि वहां पर जब क्योंकि अन्य देशों से भी लोग आमंत्रित हैं, अन्य देशों के नेता भी वहां पर रहेंगे। राजनाथ सिंह बाकी सबसे मिलेंगे, चीनी नेताओं से नहीं मिलेंगे। चीन का सोचिए कि कितना बड़ा एक तरह से झटका होगा चीन के लिए। और इसके अलावा एक जो इस यात्रा की एक और प्राथमिकता यह है कि S-400 मिसाइल हवाई रक्षा प्रणाली जो हमने खरीदने का करार किया था रूस के साथ, उस पर भी राजनाथ सिंह बातचीत करेंगे कि वो जल्द से जल्द भारत को मिले। और ये कुल मिलाकर अगर देखें तो ये $5 अरब का ही समझौता था, और इसमें से $80 करोड़ की पेमेंट, पहली पेमेंट रूस को की भी जा चुकी है। तो माना जा रहा है कि S-400 की जो प्रणाली है जल्द से जल्द भारत को मिले, इसके लिए रक्षा मंत्री बातचीत करेंगे। हमारे और भी जो रक्षा उपकरणों का सौदा रूस के साथ हुआ है उसके बारे में बातचीत करेंगे कि आप जल्द से जल्द हमारे को दें, क्योंकि ये समय की नाजुकता को देखते हुए भारत की सेना को जल्द से जल्द मिले, ये ज्यादा जरूरी है। और खासतौर पे याद होगा आपको कि S-400 करार भारत ने तब किया था जब अमेरिका ने नाराजगी जताई थी, इसका विरोध भी किया था, अपने कुछ मंत्री भी भेजे थे भारत में कि आप ये नहीं करें, लेकिन भारत किसी के दबाव में नहीं आता है, जो अपने देश के लिए ठीक है वही करता है। और इसीलिए ये S-400 का जो सौदा है रूस के साथ किया गया था। और जो हमारा रूस मित्र देश तो है ही, साथ ही हमारा एक ऐसा भी देश है मित्र देश के नाते कि जिससे हम सबसे ज्यादा रक्षा उपकरण खरीदते हैं। तो देखना होगा कि इस यात्रा के दौरान और क्या क्या चीजें निकल कर आती हैं। द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने पर भी राजनाथ सिंह जी का जोर रहेगा। और इसके अलावा गृह मंत्रालय में भी आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। इस बैठक में तय किया गया है कि भारत चीन सीमा पर 32 सड़क परियोजनाओं के काम में तेजी लाई जाएगी। अब देखिए कि चीन ने तो 1-2 सड़क का विरोध किया है ना, अभी गृह मंत्री अमित शाह ने तय किया कि 32 सड़कों के निर्माण कार्य में तेजी लाई जाएगी।
चीन से जो बनता है, जितना बनता है कर ले। अब आइए आपको हम बताते हैं, एक तो 2-3 और बड़ी खबरें, खासतौर पर आपको OIC यानी कि जो इस्लामिक देशों का मंच है उससे संबंधित एक खबर है, उसको जरूर आप देखिएगा कि किस तरीके से पाकिस्तान अब भारत को सोच रहा है कि भारत परेशान है चीन से, नेपाल से, कोविड-19 से, तो थोड़ा सा भारत को परेशान किया जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप भारत को परेशान कर नहीं सकते हैं। आपको बताते हैं जरा आज की और बड़ी खबरें। भारतीय सेना और चीन की फौज के बीच गतिरोध के बीच केंद्र सरकार ने भारत चीन सीमा पर चल रही सड़क परियोजनाओं की सोमवार को समीक्षा की और उनमें से 32 परियोजनाओं के काम में तेजी लाने का निर्णय लिया गया। गृह मंत्रालय द्वारा बुलाई गई बैठक में यह फैसला किया गया है। इस बैठक में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी CPWD, सीमा सड़क संगठन यानी BRO और भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP समेत अन्य ने हिस्सा लिया। बैठक की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने बताया कि चीन के साथ सीमा पर 32 सड़क परियोजनाओं पर काम शीघ्र शुरू किया जाएगा और सभी संबंधित एजेंसियां अपना सहयोग फास्ट ट्रैक परियोजनाओं को देंगी। भारत सीमा पर कुल 73 सड़कें बनाई जा रही हैं। इनमें से 12 पर CPWD और 61 पर BRO काम कर रहा है। यह काम केंद्रीय गृह मंत्रालय की सीधी निगरानी में किया जा रहा है, जो सभी सीमा अवसंरचना परियोजनाओं के लिए नोडल प्राधिकार है। यह कदम ऐसे वक्त में उठाया गया है जब लद्दाख सेक्टर में भारतीय सेना और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बीच टकराव चल रहा है। लद्दाख की गलवान घाटी में 15-16 जून को PLA के साथ संघर्ष में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। दूसरे अधिकारी ने बताया कि लद्दाख में BRO कम से कम 3 अहम सड़कों का निर्माण कर रहा है। सड़कों के अलावा बिजली, स्वास्थ्य, दूरसंचार और शिक्षा जैसे सीमा बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित अन्य परियोजनाओं को भी प्राथमिकता दी जाएगी। मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक हाल के सालों में भारत चीन सीमा से सटे इलाकों में सड़क निर्माण के कामों में तेजी आई है। अधिकारियों ने बताया कि 2017 से 2020 के बीच सीमा से सटे इलाकों में 470 किलोमीटर सड़क के लिए रास्ता बनाने का काम पूरा किया गया, जबकि 2008 से 2017 के बीच यह सिर्फ 230 किलोमीटर था। उन्होंने बताया कि 2017 से 2020 के बीच 380 किलोमीटर सड़क के लिए रास्ता साफ किया गया। अधिकारियों ने बताया कि 2014 से 20 के बीच 6 सुरंग सड़कों का निर्माण किया गया, जबकि 2008 से 14 के बीच सिर्फ 1 सुरंग सड़क का निर्माण किया गया था। इसके अलावा 19 सुरंग सड़कें योजना के चरण में हैं। 2014 से 20 के बीच कुल 4764 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है, जबकि 2008 से 14 के बीच 3610 सड़क का निर्माण किया गया था। इसी तरह से हाल के सालों में सड़क परियोजनाओं के बजट में भी इजाफा किया गया है। उधर मुस्लिम दुनिया के सबसे बड़े मंच कहलाने वाले इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC ने सोमवार को जम्मू कश्मीर को लेकर एक आपातकालीन बैठक की। यह बैठक कॉन्टैक्ट ग्रुप की थी, जिसे OIC ने जम्मू कश्मीर मुद्दे पर 1994 में बनाया था। बैठक के बाद जम्मू कश्मीर कॉन्टैक्ट ग्रुप ने कड़ा बयान जारी किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में जम्मू कश्मीर कॉन्टैक्ट ग्रुप के सदस्य देश अजरबैजान, नाइजर, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने हिस्सा लिया। इस बैठक को OIC के सेक्रेटरी जनरल यूसुफ अल ओथाईमीन ने संबोधित किया। OIC के सेक्रेटरी जनरल यूसुफ ओथाईमीन ने कहा, OIC इस्लामिक समिट के अहम संकल्पों, विदेश मंत्रियों की परिषद और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत जम्मू कश्मीर के शांतिपूर्वक समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, कश्मीरियों को दशकों से उनके वैध अधिकारों से वंचित रखा गया है। मैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कश्मीरियों को उनके अधिकारों को दिलाने के लिए कोशिशें तेज करने की अपील करता हूं। OIC कॉन्टैक्ट ग्रुप ने जम्मू कश्मीर के लोगों का समर्थन जारी रखने पर सहमति जताई और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव से अपील की है कि वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए भारत से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का पालन करवाए। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए भारत पर वार्ता में शामिल होने के लिए दबाव बनाए। OIC ने एक अन्य ट्वीट में कहा, कॉन्टैक्ट ग्रुप ने जम्मू कश्मीर के हालिया घटनाक्रमों को लेकर बयान जारी किया है। बयान में भारत और पाकिस्तान के बीच हालात सामान्य करने को लेकर सदस्य देशों की कोशिशों की सराहना की गई है। पाकिस्तान लंबे समय से कश्मीर मुद्दे पर इस्लामिक देशों का समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहा है। जब भारत चीन, नेपाल और पाकिस्तान के साथ कई तरह के विवादों का सामना कर रहा है, ऐसे में OIC का बैठक बुलाना और इस तरह का बयान जारी करना भारत के लिए गंभीर विषय है। मोदी सरकार के 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करने के बाद से जम्मू कश्मीर कॉन्टैक्ट ग्रुप के सदस्य देश कश्मीर मुद्दे पर 2 बैठक बुला चुके हैं। इन बैठकों में कश्मीर के हालात को लेकर चिंता जताई गई थी। कश्मीर को लेकर
पाकिस्तान ओआईसी से लगातार मांग करता रहा है कि वो भारत के खिलाफ ठोस कदम उठाए, लेकिन सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के प्रभुत्व वाले ओआईसी ने कश्मीर के मामले में बहुत सक्रियता नहीं दिखाई और पाकिस्तान को ज़्यादा मदद नहीं मिली। लेकिन ओआईसी की तरफ से इस आपातकालीन बैठक को पाकिस्तान की वैश्विक मंचों से कश्मीर मुद्दे को उठाने की कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है। इससे पहले सऊदी अरब और यूएई भारत के लिए इस्लामिक देशों में कश्मीर के मामले में रक्षा कवच की तरह काम करते रहे हैं। उधर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बयान जारी करके कुछ कटाक्ष किए, उन पर कुछ सुझाव भी दिए, जिस पर भाजपा नेताओं ने पलटवार करते हुए उन्हें 1962 की याद दिलाई।